शुभ्रा इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आपका पुनः और पुनः स्वागत है। मैं गोपाल कुमार वर्मा, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा से। आज के पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर देखा और कॉम्प्लेक्स नंबर का YouTube का जो पुरजोर सहयोग और समर्थन आप लोगों का जो मिला, जिसके कारण मैं आज ट्रिगोनोमेट्री आपके पास लाया हूं। ठीक है, जो क्लास में 4 दिन में ख़त्म होता और उस टॉपिक को YouTube में दे देने के बाद बच्चे 2 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। जो बच्चे कहीं भी क्लास कर रहे हैं, एक बार पढ़ते हैं, बोर्ड पे मिटा दिया जाता है और वो दोबारा नहीं पढ़ पाते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे समझ नहीं पाते। लेकिन जो कंटेंट आप क्लास में यहाँ देख रहे हैं, वो कंटेंट आपके मोबाइल में है। नए बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो ट्रिगोनोमेट्री को भी इतना बारीकी से और अच्छे से समझ पाएंगे जिसकी कल्पना आप खुद यहाँ बैठे करेंगे, जो यूट्यूब देख रहे हैं वो करेंगे। तो आइए चलते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की ओर। किसकी ओर? मतलब एंगल को मेजर करने के लिए पहला लेसन दिया है 11th क्लास में, और इसके पहले हम लोग 10th क्लास में बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री पढ़े, जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को कौन नहीं जानता है, सब कोई जानता है। लेकिन आज हम लोग एंगल्स पढ़ेंगे, एंगल्स को मेजर करने के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं। तो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स, ट्री, गोनो एंड मेट्री। ट्री, गोनो एंड मेट्री। ट्री मतलब 3, गोनो, ट्रिगोनो ज्योमेट्री से यूज किया है। ट्रिगोनो मेट्री, मेट्री मतलब मेट्री मतलब ज्योमेट्री, और गोनो का मतलब यहां एंगल से है। गोनो का मतलब ट्रिगोनोमेट्री, 3 कोण के ज्योमिति को त्रिकोणमिति कहते। कितना इजी है। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री मेड अप ऑफ 3 वर्ड, ट्री, गोनो एंड मेट्री। ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स एंगल, और मेट्री मतलब ज्योमेट्री, मतलब 3 कोण के ज्योमिति को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और उसी के बारे में पढ़ना त्रिकोणमिति कहलाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत बच्चे ट्रिगोनोमेट्री के चलते मैथ्स नहीं लेते हैं, बायो लेते हैं। बहुत बच्चों को एंगल्स, ट्रायंगल्स भारी लगता है। ठीक है, आप एक दिन भी एक भी वीडियो मिसिंग नहीं करेंगे, एक भी क्लास मिसिंग नहीं करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में आपका अपना वर्चस्व होगा। और अगर ट्रिगोनोमेट्री में अपना वर्चस्व बन गया तो लोग आईएससी के बाद बीएससी मैथ्स ऑनर्स लेते हैं। मतलब ये वो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है ट्रिगोनोमेट्री। और मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूं, ट्रिगोनोमेट्री बहुत आसान और बहुत आसान है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैथ्स जो लिखता है, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दीज एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। अभी जो हमने बताया, जो ट्रिगोनोमेट्री का तोड़ने पर जो डेफिनेशन आया, वही डेफिनेशन यहां पर मिलता है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स मतलब ट्रिगोनोमेट्री ऑब्वियसली मैथ्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसका यूज फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सब चीजों में करते हैं। बिना इसका यूज का कुछ भी नहीं हो सकता है। अभी हाल फिलहाल में आप 11th पढ़ रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक पढ़े हैं, जिसमें मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस पढ़े थे, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट टू अर्थ। तो उसमें भी हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज किया, जो आज ही हम लोग पढ़ेंगे, थीटा बराबर L/r रेडियन। क्लियर? तो कहता है द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल। मैथ्स का वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब कोनों के माप के बारे में पढ़ते हैं। किस में? ऑफ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल में कोनों के मेजरमेंट को जो हम पढ़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। मतलब ये क्या है? ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। ये ए है,
ये B है, ये C है, ये A है, ये B है और C। तो ये जो कैपिटल A है सो इस एंगल को, कैपिटल B है सो इस एंगल को, और कैपिटल C है सो इस एंगल को इंडिकेट कर रहा है। और ये जो साइड है, ये जो साइड है इसको स्मॉल c बोलते हैं। ये A इस एंगल के सामने को छोटा a और ये B को छोटा b। दैट मीन्स कैपिटल ABC इंडिकेट्स एंगल एंड स्मॉल ABC इंडिकेट्स साइड्स एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। याद रहेगा? ट्रिगोनोमेट्री क्या है? व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? तो द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ट्रीगोनोमेट्री, ट्री मतलब 3, गोनो मतलब एंगल्स और मेट्री मतलब ज्योमेट्री। क्लियर? तो 3 कोण के ज्योमिति को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोण जो हम यहां बनाए हैं एंगल को ABC से इंडिकेट किए, साइड को छोटा ABC से इंडिकेट किए। क्लियर? और कहीं भी ABC नहीं लिखना है। अगर कैपिटल A यहां लिखे तो इसके सामने का जो साइड होगा उसको A बोलेंगे। क्लियर? तो ट्रिगोनोमेट्री सबको का फाइनल होना चाहिए। व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? अंत में एक बार और बताना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे। द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री मेड अप ऑफ 3 वर्ड्स। ट्रीगोनोमेट्री 3 कोण के ज्योमिति को त्रिकोणमिति कहते हैं। अगर डेफिनेशन की बात करें तो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड इट्स प्रॉब्लम इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग कोण के माप को और इससे संबंधित प्रॉब्लम को, समस्या को पढ़ते हैं, बनाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? आगे बढ़े। अब जैसे ही बात आती है ट्रिगोनोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए व्हाट इज एंगल? क्या? व्हाट इज एंगल? एंगल क्या है? ठीक है, तो हम देखते हैं एंगल क्या है। सबसे पहले एंगल कैसे बनाएंगे? तो सबको ही जानता है कि एक लाइन खींच देंगे, ऊपर ऐसे खींच देंगे, इसके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है वही उसका कोण होता है। यस नो? तो ये लाइन जो खींच देंगे, ऊपर ऐसे लाइन खींच देंगे, तो उसका कुछ तो नाम होना चाहिए। तो जो सबसे फर्स्ट लाइन खींचते हैं, जो ओरिजिन से होता है, जो ओरिजिन से होता है, उसको इनिशियल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड मतलब प्रारंभिक क्षेत्र, साइड मतलब क्षेत्र, और दूसरा टर्मिनल साइड, उससे होकर जो दूसरा गुजरा और इसके बीच के जो कोण बना, बीच का जो एरिया हुआ, वो उसके लिए एंगल को इंडिकेट करता है, जिसको हमने थीटा से इंडिकेट किया। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो द अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड मतलब दिस टू द टर्मिनल साइड, दिस इज कॉल्ड मेजर्स ऑफ द एंगल्स। आप अभी तक एंगल क्लियर है ना? हाँ या नहीं? टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड के बीच घिरे क्षेत्र को ही क्या बोलते हैं? एंगल। और ऑब्वियसली एंगल को हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। आपने एंगल पढ़ा होगा, मैं जानता हूं, लेकिन आज हम एंगल का 2 टाइप पढ़ेंगे। एंगल्स को 2 टाइप पे बांटा गया है, पहला पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। जब हम आपको यहां पहले बनाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये एक इनिशियल साइड का लाइन, दूसरा यहां इनिशियल, एक यहां इनिशियल साइड का लाइन खींचे और दूसरा यहां इनिशियल साइड का लाइन खींचे। क्लियर? एक ये एंगल खींच दिए और दूसरा नीचे खींच दिए। कहां खींच दिए? नीचे। टाइप्स ऑफ एंगल्स लिख रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइप्स ऑफ एंगल। ये कौन सा साइड है? ये क्या है? ओरिजिन इसका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये ओरिजिन से बना है। यहां थोड़ा इंडिकेट देखिएगा, ये एरो को हम ऊपर ले गए हैं और ये भी ओरिजिन है। ये क्या है? टर्मिनल साइड को TS लिख देते हैं। क्या लिख दिया? TS। तो घड़ी के विपरीत दिशा में जो एंगल बना, एंटी क्लॉकवाइज, वो एंगल होगा पॉजिटिव एंगल। क्या होगा?
और जो घड़ी के दिशा में एंगल बनाएगा, मतलब ऊपर से नीचे की ओर बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो एंगल कितना प्रकार का हो गया? कौन कौन? लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप ऑफ एंगल्स, पहला पॉजिटिव एंगल और दूसरा नेगेटिव एंगल। ये घड़ी के विपरीत दिशा में घड़ी कैसे चलता है? ये घड़ी अगर आपका है तो ये घड़ी इधर दिखाता है, ये घड़ी आपके पास है, आप देख रहे हैं ये घड़ी कैसे चल रहा है? इधर ऐसे चल रहा है। अभी देखो ये लाइन, ये सेकेंड का सुई नीचे आ रहा है कि नहीं? तो ये अगर नीचे कोण बनाए तो नेगेटिव एंगल। कौन सा एंगल? नेगेटिव एंगल। और इसके विपरीत, मतलब ये उल्टा अगर चला तो ये क्या होगा? पॉजिटिव एंगल। मतलब अगर ये 30 डिग्री है तो ये क्या होगा? माइनस में चाहे जितना डिग्री बने। क्लियर? एक्सरसाइज में पहला दूसरा क्वेश्चन यही है कि इतना डिग्री को बनाइए, इतना डिग्री को बनाइए, तो जो पॉजिटिव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल, और जो नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव एंगल। दिख रहा है ना सबको? तो आगे बढ़े इससे। एंगल किसको बोलते हैं? टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड से घिरे क्षेत्र को ही एंगल बोलते हैं। क्लॉकवाइज बनाएगा तो कौन सा एंगल बनाएगा? नेगेटिव। घड़ी के दिशा में नेगेटिव, और घड़ी के विपरीत दिशा में आगे बढ़े। मेजरिंग एंगल्स, इसी पर तो पूरा लेसन बनना है, जो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं उसको। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक रेडियन मेजर और दूसरा डिग्री मेजर। पहला डिग्री मेजर, डिग्री मेजर को सेक्साजेसिमल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्साजेसिमल सिस्टम, उसी को हम लोग डिग्री मेजर कहते हैं। और आज के बाद जब भी मैथ्स बनाएंगे तो डीएम लिख देंगे, का मतलब डिग्री मेजर। क्लियर? तो डिग्री मेजर क्या है आपको बताने के पहले एक डेफिनेशन है, उसको देखते हैं। द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन, द एंगल ट्रेस्ड बाय द मूविंग लाइन। एक लाइन पहले हम लोग लेते हैं, ये लाइन ले लिया। द एंगल ट्रेस्ड बाय, ट्रेस करना है तो हमने भी ट्रेस कर दिया। मूविंग लाइन अबाउट अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक लाइन को क्या कर दिया हम लोग? ड्रॉ कर दिया। अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन से, ठीक है, टू द टर्मिनल पोजीशन इन मेकिंग। ये ऐसे बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, बनाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री मेजर। मतलब सीधा सीधा एक लाइन में स्पष्ट, एक सरल रेखा पर जो लाइन, एक सरल रेखा पर जो एंगल दूसरा लाइन बनाएगा, वो एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री मेजर। याद रहेगा? एक सरल रेखा पर दूसरे लाइन के द्वारा बना कोण डिग्री मेजर होगा। क्लियर? हाँ या नहीं? डेफिनेशन क्लियर है ना? द एंगल ट्रेस्ड बाय अ मूविंग लाइन अबाउट अ पॉइंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू द टर्मिनल पोजीशन। इनिशियल ये हो गया, दूसरा टर्मिनल ये। इन मेकिंग 1/360 ऑफ द कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजरिंग ऑफ अ डिग्री, और इसको हम लोग 1 डिग्री से डिनोट करते हैं। सर्कल वर्ड क्यों यूज कर रहा है? ये इस बिंदु पर एक तो ऐसे ही बनाता है, एंगल बनाएगा कि नहीं, और एक बार पूरा रिवॉल्व कर गया तो कितना बना देगा? 360 नहीं बनाएगा। और एक लाइन खींच दिए तो वहां पे तो ये एक बार दोबारा दोबारा खींचेंगे तो ये यहां पे यही लाइन जो है सो 0 डिग्री पर, और यही लाइन कितना पे है? 360 पे। मतलब 360 का कोण बनाना हो आपको प्लस में, तो फिर ये यहीं पर आके बन जाएगा, है कि नहीं? और दूसरा क्या है? रेडियन मेजर। कितना बढ़िया नाम है रेडियन मेजर, जिसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ध्यान दीजिएगा। सर्कुलर सिस्टम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियन मेजर। और इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे? RM। ठीक है, तो रेडियन मेजर है क्या? रेडियन मेजर वास्तव में है क्या? तो एक वृत्त ले लेंगे और
इसके बीच जो रेडियस होगा, एक यहां से लाइन खींच दिया और इस एक लाइन यहां से खींच दिया, और ये दो लाइन से जो घिरा क्षेत्र और यह जो एंगल बना वो क्या हो गया, रेडियन मेजर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन मेजर। डेफिनेशन क्या बोलता है देखिए, आ रेडियन इज एन एंगल। रेडियन जो है सो एक प्रकार का एंगल है सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो इसके केंद्र से होकर जाता है। कहां से होकर जाएगा, एन आर्क। ये याद रखिएगा, इसको हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप। इंग्लिश में आर्क, ARC। क्लियर। तो इस चाप से, चाप की जो लंबाई हुआ और इससे जो सेंटर पर कोण बना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन मेजर। याद रहेगा। सरल रेखा पर जो कोण बना वो कोण क्या है, डिग्री मेजर। सरल रेखा पर जो कोण बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, और सर्कल के अंदर जो एंगल बना उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियन मेजर। इतना तक तो क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला पर, जिससे पूरा का पूरा लेसन बनेगा, मतलब ये एक्सरसाइज का लेसन बनेगा। ठीक है, और मात्र 6 फॉर्मूला में हम इसको पूरा सिमट देंगे। ठीक है, कितना फॉर्मूला में, 6। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पॉसिबल है ही नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम पैर भी रख दें। तो वो फॉर्मूला है डिग्री और रेडियन मेजर पे। क्या है, डिग्री और रेडियन मेजर पे। फॉर्मूला की ओर चलते हैं। अभी तक आप पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री, 3 कोनों के ज्योमिति को त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद एंगल, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच जो एंगल बना, जो कोण, जो साइड रहा, जो क्षेत्र रहा, उसी को हम लोग एंगल बोल दिए। 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद मेजरिंग एंगल्स 2 तरह से। ठीक है, एक डिग्री में और दूसरा रेडियन में। सरल रेखा पर जो कोण बना दिया वो, वृत्त में जो कोण बना दिया सो रेडियन। अब इसी पे फॉर्मूला लिखेंगे। क्लियर। पहला फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे। पहला रेडियन मेजर। पहला क्या, रेडियन मेजर बराबर, बात बिल्कुल नहीं, 180 गुना डिग्री मेजर, MEASUR। रेडियन मेजर बराबर पाई बटा 180 गुना रेडियन मेजर बराबर, रेडियन मेजर बराबर, तो डिग्री मेजर बराबर क्या होगा। ठीक है, तुरंत कॉमन सेंस लगाना है। डिग्री मेजर बराबर क्या होगा, तो ये 180 इधर चला जाएगा और पाई बटा में हो जाएगा। क्लियर। एक याद कीजिए, दूसरा खुद याद होगा। एक याद कीजिए, दूसरा खुद याद होगा। दूसरा याद कीजिएगा तो आप जरूर गड़बड़ाइएगा। रेडियन मेजर बराबर पाई बटा 180 गुना डिग्री मेजर। क्लियर। रेडियन मेजर बराबर पाई बटा 180 गुना डिग्री मेजर। तो इसको हम लोग शॉर्ट में जो लिखते हैं उसको भी हम लिख देते हैं, ताकि आपको कहीं कहीं यूज करें। RM बराबर पाई बटा 180 गुना DM। क्लियर है ना। तो दूसरा नंबर है डिग्री मेजर बराबर क्या, डिग्री मेजर बराबर 180 बटा पाई गुना रेडियन मेजर। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा। शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे हम लोग, DM बराबर 180 बटा पाई गुना RM। ये 2 फॉर्मूला हुआ। कितना फॉर्मूला हुआ, 2 फॉर्मूला। कितना फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला। क्लियर। आगे जिस पर आज ही हम लोग फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस में जो पढ़े, वही फॉर्मूला थीटा बराबर L बाई R रेडियन को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज जो हम लोग फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनाए, 1 डिग्री, मिनट, सेकेंड, वो फॉर्मूला लिखेंगे। मेन आज का यही फॉर्मूला है। रेडियन मेजर बराबर पाई बटा 180 गुना डिग्री मेजर बराबर 180 बटा पाई गुना। और तीसरा फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, केंद्र O।
इसका नाम क्या लिख दे ए, इसको क्या लिख दे बी, इसको क्या बोलेंगे आर, ये भी क्या आर, ये थीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं चाप एल, क्या बोलते हैं आर्क एल। क्लियर? यहां ध्यान दीजिएगा थर्ड नंबर में ओ ए बराबर ओ बी बराबर आर बराबर रेडियस। क्लियर? ओ ए और ओ बी इसका क्या है रेडियस है। आर्क ए बी, आर्क ए बी या ए बी को टोपी पहना दीजिए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग चाप, क्या बोलेंगे चाप। ये क्या है एल, और एंगल को ऐसे इंडिकेट करते हैं ए ओ बी बराबर थीटा हो तो थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन। क्लियर? थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इसके बाद वही फॉर्मूला चौथा नंबर, इसको 1 डिग्री बोलते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। नोट में आप लिख सकते हैं यहाँ, एक पर ऊपर बिंदु रहेगा तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे 1 डिग्री। एक लाइन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे 1 मिनट, और एक पर डबल लाइन रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे 1 सेकेंड। आज मैच कर गया फिजिक्स का क्लास और मैथ्स का क्लास। ठीक है, फिजिक्स के दूसरे लेसन में यूनिट और मेजरमेंट में हम लोग इसको देखें। अभी ये फॉर्मूला कंप्लीट है सबका। रेडियन मेजर बराबर रेडियन मेजर बराबर डिग्री मेजर बराबर थीटा बराबर एल बटा आर रेडियन। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कोई दिक्कत? आगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और आपको हम बताते हैं ताकि आप आराम से घर पे बना पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, तो इतना जो फॉर्मूला हम लोग देखे, इस पर 3 टाइप का क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। पहला रेडियन मेजर पे, दूसरा डिग्री मेजर पे, और तीसरा पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल पे। मैं क्वेश्चन लिख रखा हूं स्क्रीन पे, आपको जो लगेगा कि सर इसको बना दीजिए तो मैं उसी को बनाऊंगा। ठीक है? यूजिंग प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर तो सब कोई समझते हैं है या नहीं? उसकी सहायता से आप जो है सो एंगल बनाइए। क्या बनाइए? ठीक है, तो मेरे पास प्रोटेक्टर भी है। इसी को बोलते हैं प्रोटेक्टर। हाँ, चांद को कि परकाल को? तो परकाल को बोलते हैं। तो अब परकाल से बना लेंगे, लेकिन मेरे पास छोटा सा चांद है। ठीक है, हटा दे। चलिए इधर। तो चांद है, क्या है? चांद। इस चांद को चांद के पास भेज देते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो कितना लोग बना सकते हैं 60 डिग्री का कोण बनाना? तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच लीजिए और ऐसे बना दीजिए, तो कितना बन गया ये? कोई दिक्कत? बन गया। इजी है। भारी लग रहा था क्या? 60 मतलब 60 किलो नहीं उठाना है। 60 डिग्री प्लस में और कोई दिक्कत? प्लस में 60 डिग्री, 130 डिग्री, 300 डिग्री, 400 डिग्री, कुछ भी। 400 डिग्री कैसे बनाएंगे? ये पहला नंबर। दूसरा 400 डिग्री। कितना? 400 डिग्री। धैर्य रखो, धैर्य। 400 डिग्री, तो इसको हम लोग लिखेंगे 360 प्लस 40। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ले लिए, इनिशियल साइड यहां से ऐसे बना दिए तो कितना हो गया? 360, और फिर ऊपर से 40 बना दीजिए, तो ये जो बना सो कितना डिग्री हो गया? 400 डिग्री। क्लियर? हाँ या नहीं? आसान है। ठीक है, प्लस में और कोई क्वेश्चन? 430, तो 360 प्लस 70, तो
प्लस की बात कीजिए ना, उसके बाद माइनस पे आते, बकाते क्यों हैं? ठीक है, इधर 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 इधर, हाँ 430 है, तो 430 रहेगा तो कितना लेंगे? 360, एक बार गोल घूमेगा प्लस 70, तो इसका मतलब हो गया कि ये स्ट्रेट लाइन, ये ऐसे ओरिजिन, ये 360 और प्लस 70 कितना हो गया? ये ऐसे एरो इंडिकेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज, जो बताएगा 430 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत प्लस में? कहीं नहीं ना? नेगेटिव एंगल में चले आइए। नेगेटिव एंगल कौन सा बताएं? -40 बता देते हैं पहले, उसके बाद 310 ना। -40 डिग्री, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए किसी को नहीं। नीचे चलाएगा, इसको भी तकलीफ नहीं। ये उल्टा चलाया, 40 नाप लीजिए, -40 डिग्री। यहाँ माइनस लिखने का जरूरत भी नहीं है, ऐसे आप इंडिकेट कर सकते हैं। अगर -400 डिग्री की बात कर दे, कितना? तो 360 प्लस 40, क्लियर है ना? तो ये लाइन अभी उल्टा बनाना है, ऐसे बना दिया तो 360 और फिर नीचे और बना दिया तो 40, जहां तक बनाए -400 डिग्री। उम्मीद है कि प्लस और माइनस समझ गए होंगे। ऊपर बना तो प्लस और नीचे बना तो माइनस। 360 क्रॉस किया तो 360 प्लस जितना आएगा उतना ऊपर बना देना है, और माइनस में जितना क्रॉस किया उतना नीचे बना देना। ये इजी था, इसमें नो डाउट। ये 9th 10th क्लास का है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, खाली ये प्लस और माइनस का इशू था। अब मेन है ये एक्सप्रेस इन रेडियंस, इसको रेडियन में एक्सप्रेस करना है। क्या में एक्सप्रेस करना है? रेडियन मेजर बराबर π/180 गुना डिग्री मेजर, यही होता है ना। अब इसको अगर रेडियन में एक्सप्रेस करना है तो ऑब्वियसली डिग्री में दिया हुआ है। क्या में दिया हुआ है? डिग्री में। तो सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन बता देंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप तुरंत समझ जाएंगे। डिग्री मेजर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 36 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 36 डिग्री। क्या दिया हुआ है? वी नो दैट, हम जानते हैं कि रेडियन मेजर में एक्सप्रेस करना है तो रेडियन मेजर बराबर π/180 गुना डिग्री मेजर। थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, बना लेना आसान है, सिस्टम से बनाना इंपॉर्टेंट। तो π/180 गुना डिग्री मेजर कितना है? 36। 36 कटेगा, 36 × 180, हाँ, तो इसका आंसर हुआ π/5, और यहाँ बंद कर देंगे और C लिखेंगे, क्योंकि रेडियन मेजर में सर्कल में बनता है, इसलिए C से इंडिकेट करेंगे। हम लोग डिनोटेड बाय C लिखे थे। कोई दिक्कत? इस पूरे क्वेश्चन में कोई में दिक्कत है? मिनट वाला में है। 36 यहां रख देंगे, 120 यहां रख देंगे, 225 रख देंगे, 330 रख देंगे, 400 रख देंगे, बन जाएगा। 270 भी रख देंगे। अगर माइनस में रहेगा तो यहां माइनस में आंसर हो जाएगा। कहां हो जाएगा? माइनस में। खाली ये मिनट वाला चाहिए आपको एक तो। कौन सा एक बता दे, और बाकी होमवर्क होगा, पूरा कैलकुलेशन करेंगे। 8 नंबर 8 की तरह -22.5 पढ़ने लिखने में जो है 22.5 कितना? 22.5, ठीक है। 22.5 मतलब 30, आधा को बोलते हैं, आधे घंटे को ना, ठीक है। 30 मिनट है तो डिग्री मेजर कितना है? देखो कितना इजी बताते हैं। 22 डिग्री 30 मिनट। 22 डिग्री 22 डिग्री 30 मिनट। हम जानते हैं, वी नो दैट, अभी अभी पढ़े हम लोग फिजिक्स में, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। यस नो? तो हाफ डिग्री बराबर 30 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट। क्लियर? बदल दिए ना 30 मिनट को डिग्री में, इसलिए डिग्री मेजर बराबर 22 डिग्री और 30 मिनट मतलब आधा डिग्री। क्लियर? हाँ या नहीं? तो 22 दूना 44 और 1 45/2 सी में होगा, सॉरी सी में नहीं, डिग्री में, डिग्री में है। क्लियर? और अभी अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे
वी नो दैट, वी नो दैट। ठीक है, आपके लिए 11th के विद्यार्थियों के लिए पूरी तरह से ये नया लेसन है और हम उम्मीद करते हैं एक एक क्वेश्चन आप बनाएंगे, एग्जाम्पल से चुन चुन कर बनाएंगे। मतलब सैनिक लोग जाता है बॉर्डर पे तो चुन चुन के मारता है ना, उसी तरह त्रिकोणमिति का आप सैनिक बनिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, चाहे जो राइटर आपके पास हो। ठीक है, यदि आप बेहतर करना चाहते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए बोलिए। हाँ तो 22 डिग्री और आधा डिग्री तो 22.5 डिग्री। हाँ जी जी, तो 45/2 को 22.5 से बोलते हैं। ठीक है, समझ गए ना। तो आरएम बराबर π/180 गुने डीएम, π/180 गुना -45/2, 45 चौका 180, 45 चौका 180, इसका आंसर हो गया -π/8। दिख नहीं रहा है ना, इसलिए ऊपर कर दे रहे हैं, π/8 और यहाँ कोई दिक्कत है? पूरा बन जाएगा। और कोई में दिक्कत है? 15 मिनट है, कितना है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 15 लाना है तो 4 से भागा दे देंगे। कितना से भागा दे देंगे? 4 से भागा दे देंगे। क्लियर? अगर 10 रहता, यहां कितना रहता? अगर 10 मिनट रहता तो 6 से भागा देते। ये कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये हम दिए हैं, अपने से दिए हैं। 45 रहेगा तो 45 में कन्वर्ट करो। 45 रहेगा, चलो ठीक है, तेरा प्रश्न है सर 45 रहेगा तो क्या करेंगे? अच्छा है, किसी का भी प्रश्न हो सकता है। तो बाबू आप जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री बराबर, तो आधा डिग्री बराबर 30 मिनट, आधा डिग्री बराबर 30 मिनट, और 4 से भागा दे देंगे तो 1/4 डिग्री बराबर 15 मिनट। दोनों को जोड़ देंगे, 1/2 और 1/4 बराबर कितना हो जाएगा? 45 मिनट। जोड़ देंगे तो 3/4 बराबर 45 मिनट, 3/4 डिग्री। क्लियर? अगर 45 रहेगा, आप प्रॉब्लम निकालो, खुद का दिमाग का प्रॉब्लम निकालो, तब ट्रिगोनोमेट्री में मजा आएगा। कुछ भी आ जाए, होगा, बनेगा। ठीक है, आगे चले। पूरा सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट, आज का सेशन का लास्ट है एक्सप्रेस इन डिग्री। अब रेडियन में दिया है, अब डिग्री में एक्सप्रेस करना है। क्या में दिया है? रेडियन में। एक्सप्रेस क्या में करना है? डिग्री में। क्लियर? साफ है, स्पष्ट है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। यहां रेडियन दे दिया है 5π/12, 5π/12। इसमें ट्विस्ट है, आज का पूरा मैथ्स का ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। इसमें नहीं, इसमें कहीं कहीं ट्विस्ट है, और ऐसा ट्विस्ट की मज़ा आने वाला है। ऐसा ट्विस्ट कि एकदम आज का क्लास का पूरा ओरिजिन वही होगा। ठीक है, वो हम बताएंगे। पहले ये देखते हैं, वी नो दैट। हम जानते हैं कि आरएम दिया है तो ऑब्वियसली डीएम चाहिए। तो डीएम बराबर, उल्टा बोल देना है, आरएम। क्लियर? 180। पाई का मान अब 22/7 रखना होगा। कितना रखना होगा? 22/7। अब प्रश्न है आपके पास कि सर पाई का मान 180 क्यों नहीं रखे आप? तो पाई का मान 180 एंगल निकालना होगा, रेडियन में रहेगा तब। यहाँ पे हम लोगों को डिग्री निकालना है, मतलब स्ट्रेट लाइन में निकालना है। स्ट्रेट लाइन में डिजिट यूज होगा। क्या होगा? डिजिट यूज होगा। और आरएम कितना है? अच्छा, पाई कट जा रहा है तो 22/7 रखेंगे नहीं, यहाँ पाई ही रहने दे रहे हैं ना बाबू। यहाँ देख रहे हैं कि 5π/ कितना है? 12। क्लियर? अब ये पाई से पाई कट गया, 12×15 है 180, 12×15 है 15 × 12 180 होता है। तो 15×5 15 × 5 बराबर 75 डिग्री। कोई दिक्कत? कहीं कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम? खड़ा होकर बोलिए,
हाँ, तो उसके लिए है ना प्रश्न आपके पास यहाँ, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि जहाँ पाई नहीं है तो क्या करेंगे। तो हमने आपको स्पष्ट किया था कि पाई का मान 22/7 रखेंगे। RM में हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पिछला रोटी खाया है साहब, ठीक है। तो पाई में ही इसका आंसर है, तो पाई में ही इसका आंसर करना है। RM रेडियन मेजर में पाई में ही आंसर है, इसीलिए पाई में ही आंसर करना है, ठीक है। चलिए आगे। अब प्रश्न है, यही पर मेन टॉपिक है, 1 2 3 क्वेश्चन इसी पे, ठीक है। इसी पे आपको समझना है 3/4 रेडियन होगा तो कैसे बनाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 40 मिनट का होगा, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बना दे कौन सा 1 2 3 में, कौन सा -4, हाँ -4 बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले यही ओरिजिन है आपका आज का लेसन का। रेडियन मेजर है आपका -4c, यही है ना। देखिएगा बाबू, वी नो दैट डिग्री मेजर बराबर पाई बटा 180/पाई गुना रेडियन मेजर, यही है ना। ध्यान दीजिएगा, 180/पाई और ये कितना है -4। अगर पाई रहता तो उसको काटते, पाई रहता तो उसको क्या करते, पाई रहता तो उसको क्या करते तो ये माइनस को हम पहले लिख देते 180 गुना 4, और पाई का मान क्या लिखते हैं 22/7, 22/7, ठीक है। बोले यही क्वेश्चन मेन ओरिजिन का है। आज थोड़ा ध्यान देंगे, बाकी जितना भी आप क्वेश्चन बनाए होंगे सब इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। अभी इसको ध्यान देना और फाइनल में बोल देना कि यस सर समझ गए। एक क्वेश्चन अभी आप बना के दिखा देंगे, बस सिंपल, तुरंत क्लियर। 7 को ऊपर ले जाएं, -180 गुना 4 गुना 7/22। कुछ कट रहा है क्या, 11 दूना और 90, क्लियर है, हाँ या नहीं। थोड़ा छोटा कर देते हैं, बड़ा बड़ा लिख रहे हैं तो काटेंगे और कट रहा है 2, तो क्या बच गया -90 गुने 7 दूना, गलती कटवा दिया, कोई बात नहीं इधर, ठीक है। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 11 बार, कितना बार 2 से काटे तो 11, और ये कितना 90, तो 90 -90 गुना 7 चौका बटा, गुना करो 8 9 72 का 2, 8 9 72 का हाथ में 7, 9 दूनी 18 और 7 25 बटा 11। अब ये भागा वो भागा नहीं है जो आप भागा देते थे, अब ये भागा वो है जो 1 डिग्री को मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने वाला होगा। बस यही ध्यान देना है, यहाँ के बाद बिल्कुल भारी नहीं है। कितना से भागा दें, कितना से 11 से। चलिए देते हैं, 11 से भागा देते हैं, आपके सामने देते हैं। थोड़ा यही समझिएगा बाबू, नए बच्चे लोग, ठीक है, सब कोई को यही समझना है, भाग समझना है बस। 11 दूना 22, ये क्या में है, डिग्री में है, क्या में है, डिग्री में। एंगल रेडियन और डिग्री दोनों एंगल ही में होता है, ठीक है। चलो इधर कितना बच गया, 11 दूना कितना बच गया, फिर ये 0 उतार दिए, 11 9 कितना बच गया, ये डिग्री है यार, क्या है, डिग्री, ठीक है। थोड़ा समझना, यहीं पे समझना। अब इसको 60 से गुना करेंगे तो ये डिग्री जो है सो क्या में बदल जाएगा, मिनट में।
क्या में बदल गया? और 11 से फिर इसको भाग देंगे यहीं पे। पहले ये 1 डिग्री बचा, अब 11 से भाग देंगे तो 11 बचे, कितना बच गया? 5। ये क्या में आया? मिनट में। अब 11 से तो भाग नहीं लग रहा है, तो ये मिनट को 60 से गुना करेंगे तो क्या में बदल जाएगा? सेकेंड में। क्या में बदल जाएगा? तो 11 दूना 22, 8, 11 7 77, क्या बच गया? 3 सेकेंड से छोटा तो नहीं होता है, सेकेंड से तो और छोटा नहीं होता है कि होता है? नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हुआ, इसका आंसर हुआ आपका 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड। ठीक है, कितना लोग का क्लियर है? छोड़ देंगे, उससे छोटा नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न है आपके पास, नीचे 3 बच गया 100 तो सेकंड से छोटा नहीं होता है। 11 से भागा देंगे तो दशमलव में बहुत आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? फिर से एक बार समझा दें? ठीक है, बहुत ईजी है बाबू, हम बोले थे यही ओरिजिन है आज का। आपसे घर पे इसी को ज्यादा फोकस करना है। -25 20/11 आया, कोई दिक्कत है? यहां जब नहीं कटने लगे तो 11 से भाग दिए हम, 11 से भाग देने के बाद 1 डिग्री बचा। कितना डिग्री? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। मिनट बनाने के लिए कितना से गुना किए? 60 से गुना किए। कितना से? 2 ही बार गुना करना, ये कलर बता रहा है। डिग्री को पहले मिनट में और फिर मिनट को 60 से गुना करने के बाद फिर 11 से डिवाइड कीजिए, 5 आ गया। कितना आ गया? 5 आ गया। कितना आया? 5। फिर 60 से गुना किए, कितना से गुना किए? 60 से, तो फिर 300 आया और ये सेकंड में आ गया। फिर 11 से भाग दिया तो कितना आया? 27 बार में कटा। कितना बार में? 27 बार में कटा। और फिर आंसर हो गया आपका ये वाला 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ईमानदारी से बोलो, सब कोई बना पाओगे? भागा देना है, जब भाग ना लगे तो एक बार 60 से गुना करना है और फिर भाग ना लगे तो एक बार 60 से गुना करना है, और तब आज ट्रिग्नोमेट्री का तुम्हारा बेस कंप्लीट होता है। इतना ही के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्यवाद के बाद फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आएगा।